सेंटेंस मेकिंग फ्रेमवर्क का तीसरा पार्ट है। 2 और पार्ट्स इसी यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोड किए जा चुके हैं। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क कुछ ऐसे समझिए कि आपके पास थॉट होता है, आपके पास वर्ड्स होते हैं और आपके पास सिचुएशन होता है, बट द ओनली थिंग दैट यू डोंट हैव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज़ फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू सेंटेंसेस बनते हैं। एक बार सेंटेंस के स्टार्टर्स आप याद कर लो तो सेंटेंसेस इजीली बन जाएंगे। सिचुएशन आपके पास होता है, वोकैबुलरी आपके पास होती है और आपके पास थॉट भी होता है उन वोकैबुलरी को अरेंज करने की। अगर आपके पास सेंटेंस स्टार्टर होगा तो आपका ब्रेन धीरे 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 सेंटेंसेस को ऑटोमेटिकली फॉर्म करना सीख जाएगा। सिंटैक्स आपके ब्रेन को बहुत अच्छे तरीके से आता है। द ओनली थिंग दैट इट लैक्स इज द फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप आपको तब मिलेगा जब आप इन सेंटेंस स्टार्टर्स को यूज़ करेंगे अपने कॉन्वर्सेशन में। स्टार्ट करते हैं। स्पीकिंग ऑफ फूड, आई लाइक पिज़्ज़ा द मोस्ट। अगर बात हो रही है खाने की तो मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। स्पीकिंग ऑफ मूवीज़, हैव यू एवर वॉच्ड अ न्यू वन। जब बात हो रही है मूवीज़ की तो क्या कोई नई मूवी देखी है। थैंक्स टू हिज हेल्प आई कुड रीच ऑन टाइम। उसकी मदद के कारण मैं समय पर पहुंच गया। थैंक्स टू दिस न्यू टेक्नोलॉजी आवर वर्क हैज़ बिकम सो मच ईजियर। इस नए टेक्नोलॉजी के कारण हमारा काम कितना आसान हो गया है। द फैक्ट इज ही इज़ ऑलवेज बिन लाइक दिस। असल में वो हमेशा से ऐसा था। द फैक्ट इज वी नीड टू वर्क टुगेदर। हाँ, ऐसी बात है, दरअसल हमें साथ में मेहनत करने की ज़रूरत है। द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू व्हेन इट्स हॉलीडे इज दैट आई विल स्टार्ट टू स्लीप। जैसे ही छुट्टियाँ शुरू होगी मैं सोने जा रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू व्हेन दिस प्रोजेक्ट इज ओवर इज टू गो ऑन ट्रिप। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा मैं सबसे पहले घूमने जाऊँगा। द लास्ट थिंग आई वॉन्ट इज टू अपसेट समवन। आखिरी चीज़ है जो मैं चाहूँगा अगर मैं किसी को नाराज़ करूँ तो। द लास्ट थिंग आई वॉन्ट इज़ टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। वो आखिरी चीज़ है जो मैं चाहूँगा इस मौके को खोना। द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। आप जितनी पढ़ाई करोगे उससे ज़्यादा सीखोगे। द मोर वी प्रैक्टिस द बेटर वी प्ले। आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उससे अच्छा खेल पाते हैं। there's nothing as valuable as friendship in the world। इस दुनिया में दोस्ती से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। there's nothing as refreshing as cold water in summer। गर्मियों में ठंडे पानी जैसा कुछ नहीं होता। there's nothing that I like better than ice cream। मुझे आइसक्रीम से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। There's nothing I like better than spending time with books। मुझे किताबों के साथ समय बिताने से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता। Will be better off moving forward than staying here। हमें रुकने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। Will better off forgiving him। हमें उसे माफ़ कर देने में भलाई है। Will better leave soon और will be late। हमें जल्दी निकलना चाहिए वरना लेट हो जाएगी। Will better resolve this issue peacefully। हमें इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से ठीक कर लेना चाहिए। What becomes of her if she doesn't pass the exam। उसका क्या होगा अगर वो एग्जाम ही नहीं पास हुई। What becomes of this project if the budget isn't approved। क्या होगा इस प्रोजेक्ट का अगर बजट ही नहीं मिला तो। What can I do for you। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। What can I do for this project। मैं इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। What do you mean by saying she is ignorant। तुम्हारा क्या मतलब ये कहने का कि वो अनजान है। What do you mean by saying that this plan has changed। तुम्हारा क्या मतलब ये कहना कि प्लान ही चेंज हो गया है। What do you say if we can watch a movie। क्या लगता है मूवी देखने चले। What do you say about new proposal। क्या लगता है इस नए प्रपोजल पे। What if we can't finish this task। अगर क्या हो अगर हम इस काम को ही कंप्लीट नहीं कर पाए। What if she says yes। क्या हो अगर वो हाँ बोल दे। What am I trying to say is that we should finish this work faster। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इस काम को जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। What am I trying to say is we should leave early। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। What's the matter with you। तुम्हारी क्या समस्या है। What's the matter with this machine। इस मशीन के साथ क्या दिक्कत है। What's the use of study if you don't pay attention। तुम्हारा पढ़ने का क्या फ़ायदा है जब ध्यान ही नहीं लगा पाओ तो। What's the use of hard work if this is not recognized। मेहनत करने का क्या फ़ायदा है अगर उसे मान्यता ही ना मिली तो। What's your favorite color। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। What's your favorite movie। तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है। Where can I buy this book। मैं इस किताब को कहाँ खरीद सकता हूँ। Where can I enroll in this course। मैं इस कोर्स में कैसे एनरोल कर सकता हूँ। Where there is smoke there is fire। जहाँ आग है वहाँ धुआं तो हो गई। जहाँ धुआं है वहाँ आग तो होगा ही। Where there is love there is trust। जहाँ प्यार है वहाँ विश्वास होता है। Whether or not you go but I'm going there। तुम जाओ या ना जाओ मैं जा रहा हूँ। Whether or not he agrees I'm stick to the point। वो माने या ना माने मैं अपनी बात पे कायम हूँ और अड़ा हुआ हूँ। Why not eat out today।
क्यों ना हम बाहर खाना खाएं? Why not try something new this time? क्या हम इस बार कुछ नया ट्राई करें? Would you care for a cup of tea? क्या आप एक कप चाय लेंगे? Would you care for some dessert? क्या आप कुछ मिठाई लेना चाहेंगे? You are not to stay up late. तुम्हें लेट तक देर रात तक नहीं जागनी है. You're not to argue with anyone. तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी चाहिए. You can never be too careful. तुम कभी ज़्यादा सावधान नहीं हो सकते. You can never work too hard. तुम कभी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते. You only have to focus in order to succeed. तुम्हें बस ध्यान देना है, सफल हो जाओगे. You only have to wake up early in order to feel refreshed all day. तुम्हें बस सुबह जल्दी उठना है, बाकी तुम तरोताज़ा रहोगे. You'll better start now. तुम्हें अभी शुरू कर देना चाहिए. You'd better finish this work soon. तुम्हें जल्दी से काम खत्म करने चाहिए. You'll better not argue with him. तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए. You'd better not make a mistake this time. तुम्हें इस बार कोई गलती नहीं करनी चाहिए. You do well to take his advice. तुम अच्छा करोगे अगर उसकी एडवाइस मान लो. You'd better to arrive on time. तुम अच्छा करोगे अगर तुम समय पे आओ तो ये थे हमारे सेंटेंस फ्रेमवर्क्स. अगर आप इसे याद कर लो, इसे 2-3 बार आप देख लो, तो आपके सेंटेंस का स्टार्टिंग पार्ट आपको याद हो जाएगा. और एक बार स्टार्टिंग पार्ट आप सीख लिए तो आपके थॉट्स आपके साथ ही होते हैं. आपको स्टार्टिंग पार्ट याद है इस फ्रेमवर्क का, तो आगे के थॉट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे. जैसे ही मैं बोलूँगा यू आर नॉट टू, तो आपके माइंड में आएगा यू आर नॉट टू प्ले, यू आर नॉट टू डांस, वाई नॉट टू डांस. ये सारे थॉट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जैसे ही आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद कर लो. तो ये था हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर का तीसरा पार्ट. अगर आपने तीनों पार्ट देखा हुआ है तो ट्रस्ट मी आप सेंटेंसेस बहुत आसानी से क्रिएट कर पाओगे. हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करोगे बट डोंट वरी, विजन स्पोकन इंग्लिश हमेशा यहाँ पे है. मैं और ऐसे नए वीडियोस अपलोड करते रहने वाला हूँ. स्टिक टू दिस चैनल इन ऑर्डर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश. Just that's it for today. We'll meet in the next one. Confidence कम हो रहा है.